चलो आप वीडियो बनाओगे मेरी। आपके दे दूंगा बना के, आपके देख लो। क्योंकि you can have assessment of yourself. You can't see, what you did. So after that, I will give it to you, and you can go through that, and you can have your own ideas. क्या किया इसके लिए? नहीं। वो अच्छा लगा, अच्छा है। YouTube में डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। इसमें क्लियर आ रहा है। आपका मर्जी से होगा। पूरे ब्लैक पेज पे आ रही है। हाँ लिखी जा दो मेरा। क्या? इसके बारे में तो हमारे पास ही रहेगा वो। You don't feel about that. This start as you. नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? जैसे हमारे पास एक रिलेशन होता है, उसमें क्या होता है, टेबल्स होते हैं, रोज होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब इस रिलेशन पे मतलब कुछ भी अपडेट करते हैं, डिलीट करना होता है, इंसर्ट करना होता है, कोई भी अपडेशन परफॉर्म करनी होती है, तो हमारे पास क्या होता है, हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डाटा मतलब एक डाटा कहीं और जगह में पड़ा है, ठीक है, दो या उससे ज्यादा बार पड़ा है, तो वो क्या होता है, डुप्लीकेसी ऑफ डाटा, ये प्रॉब्लम होती है। और एक प्रॉब्लम आती है रिपीटिंग ग्रुप्स। जैसे हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट है, उसमें एक ही वैल्यू होनी चाहिए हमेशा। कोई भी रो है, कोई भी कॉलम है, उसमें एक ही वैल्यू होनी चाहिए, बट जब हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू होती है, तो वो क्या होता है, रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं, हमें इससे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास देखो एक्स्ट्रा ऐसे मिल गया। थैंक यू। नहीं बोलना है आपको, मैम करके बोलना है, सीनियर है मैम सर ऐसा। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है, जैसे डुप्लीकेशन ऑफ डाटा और रिपीटिंग ग्रुप्स, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी रिलेशन है उसको सब रिलेशन में डिवाइड करते हैं, जैसे स्मॉल रिलेशन में और वेल स्ट्रक्चर रिलेशन में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि हम जो ये प्रॉब्लम्स है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, रिडंडेंसी ऑफ डाटा, ये इनको सब ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन मेनली क्या होता है, एक तरह की डिजाइन टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक लार्ज रिलेशन को सब रिलेशंस में डिवाइड करते हैं, to minimize the redundancy of data and to minimize insertion, deletion and updation problems, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इज अ स्टेप बाय स्टेप रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एन अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन इनटू अ नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। कोई भी अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसलिए इसमें क्या होता है, कोई भी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन इज मेनली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मलाइजेशन होती है वो किस पे बेस करती है, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। हमारे पास 5 तरह की नॉर्मल फॉर्म्स होती है। फर्स्ट है 1NF, 2NF, 3NF, 4NF एंड 5, वेयर NF इज अ नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, नाउ व्हाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन, टू मिनिमाइज द डाटा रिडंडेंसी, दैट इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का यूज करेंगे, ठीक है। टू मेक द डाटाबेस स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल, हम जो भी हमारा डाटाबेस स्ट्रक्चर है उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल का मतलब ताकि हम उसमें कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर सके, कोई भी न्यू रो ऐड कर सके, कॉलम ऐड कर सके इजीली, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। The data should be consistent throughout the database. Consistent means it should not suffer from any of the anomalies. जैसे insert anomaly, delete anomaly, update anomaly. It should not suffer from any of the anomaly. Consistent होना चाहिए डाटा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, normalization. Now the advantages of normalization. Advantages क्या होते हैं, more efficient data structure. इससे हमें क्या मतलब क्या मिलता है, more efficient data structure मिलता है, मतलब कि कोई भी large relation है उसको हम सब relation में divide कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा, easily understand कर सकेंगे हम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा data structure है जो efficient बनेगा, ठीक है। And avoid redundant fields or columns. हमारी मतलब redundancy remove होगी, duplicacy remove हो जाएगी normalization, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, जब हम मतलब एक बड़ा रिलेशन है उसको सब रिलेशन में डिवाइड करेंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि रिलेशन में एक्चुअली है क्या, कितने टेबल्स हैं, कितने रोज हैं, उसमें क्या वैल्यूज हैं, तो हमें इसलिए समझ आएगा। एंड मोर फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर, मोर फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर मतलब इसका मेन एडवांटेज है मोर फ्लेक्सिबल डाटा स्ट्रक्चर। जैसे मतलब हम कोई भी न्यू रो ऐड कर सकते हैं, कॉलम ऐड कर सकते हैं, तो हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है।
मिनिमाइज ऑफ डाटा डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेसी मिनिमाइज करेगा। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, हम मतलब हमारा जो एक डाटाबेस है हम उसको तब तक मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते कोई भी डाटाबेस बनाना जब तक हमें यूज़र की नीड्स का ही नहीं पता होगा। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि यूज़र की नीड्स क्या है, उसको क्या चाहिए, तब तक हम अपना डाटाबेस स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। इसकी मेन डिसएडवांटेज है, ठीक है। और जो जब भी हम किसी भी जो हाई नॉर्मल फॉर्म्स हैं जैसे 4NF है 5NF है उनको नॉर्मलाइज करते हैं तो जो हमारी परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ठीक है, डाटाबेस की। और एक तरह का क्या है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब पहले हम कोई रिलेशन है उसको सब रिलेशन में डिवाइड करेंगे फिर उसको और सब रिलेशन में डिवाइड करेंगे तो क्या है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड द केयरलेस डिकम्पोजिशन में लीड टू बैड डिजाइन। जैसे अब हमारे पास कोई भी रिलेशन है उसको हम सब रिलेशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर उसको और सब रिलेशन में डिवाइड कर दे केयरलेसली तो हमारा जो मतलब डाटा स्ट्रक्चर होगा उसका डिजाइन खराब हो जाएगा, बिल्कुल बैड डिजाइन हो जाएगा, ठीक है। नाउ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। हम कोई भी हमारे पास रिलेशन है उसका फर्स्ट 1NF में दैट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब कहेंगे जब वो ये रूल्स को फॉलो करेगा, दैट इज ऑल द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड। मतलब हमें एक टेबल में पता होना चाहिए कि हमारी प्राइमरी की क्या है, ठीक है, तब वो मतलब क्या होगा रिलेशन 1NF में होगा, ठीक है। एंड देयर इज नो रिपीटिंग ग्रुप्स इन द टेबल, कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब कोई भी डाटा रिपीट नहीं करना चाहिए हमारे पास। जैसे कोई भी हमारे पास रो है या कॉलम है उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कोई भी जैसे अब यहाँ पे ये स्टूडेंट का नेम है रंजीत है, इसमें स्टूडेंट नेम में एक ही वैल्यू है ना, दो दो नाम से नहीं है जैसे इसमें ये सब्जेक्ट है हमारे पास इसमें 3 वैल्यूज है कंप्यूटर इकोनॉमिक, तो ये क्या है एक तरह का मतलब नॉर्मलाइज्ड डाटा नहीं है, नॉर्मलाइज्ड टेबल नहीं है, ठीक है। ऑल एट्रीब्यूट्स आर, और जो भी जैसे हमारे पास एक प्राइमरी की है, जैसे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट की आईडी क्या है प्राइमरी की है, जो ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे स्टूडेंट का नेम सब्जेक्ट रिकॉर्ड और मार्क्स वो किस पे डिपेंड करेंगे प्राइमरी पे, ठीक है। तो ये 3 रूल्स हैं जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आते हैं। तब जब ये 3 रूल्स फॉलो करते मतलब कोई भी रिलेशन फॉलो करेगा तो वो किस में फर्स्ट NF में होगा, ठीक है। और अब हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी फर्स्ट NF को समझाने के लिए। जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है जो ये स्टूडेंट का टेबल बनाया है हमने, ठीक है, ये क्या है एक अननॉर्मलाइज्ड टेबल है क्योंकि इसमें क्या है मल्टीपल वैल्यूज है। देखो सब्जेक्ट की मल्टीपल वैल्यूज है, मार्क्स की मल्टीपल वैल्यूज है। मैंने क्या कहा था कि मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए हर एक रो की हर एक कॉलम की, ठीक है। तो इसमें क्या है मल्टीपल वैल्यूज आ रही है तो ये क्या है अननॉर्मलाइज्ड टेबल है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है अब अगर इसमें से हमने कुछ भी डिलीट करना है, जैसे हमने ये डिलीट करना है कि स्टूडेंट की आईडी है 2407, स्टूडेंट का नेम है रंजीत और हम सब्जेक्ट है कंप्यूटर, मतलब जिसकी आईडी ये नाम ये है और हमने सब्जेक्ट कंप्यूटर को डिलीट करना है। तो जब हम इसको डिलीट करेंगे तो इसके साथ क्या होगा इकोनॉमिक और मैथ्स के सब्जेक्ट और उनके मार्क्स भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज है ये उसका, ठीक है। तो इसको मतलब अगर हमने इसको डिलीट करना है तो हमें जो इसकी इंटायर इन्फॉर्मेशन है इकोनॉमिक के कितने मार्क्स है, मैथ्स में कितने मार्क्स है, उसको हमने किसी और टेबल में सेव करना होगा पहले तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट 1 टेबल बनाएंगे, ये मतलब हर एक मतलब अलग अलग कर लेंगे कि इनको रिपीट कर लेंगे और सब्जेक्ट रिकॉर्ड और मार्क्स रिकॉर्ड मतलब बना ये वाला टेबल बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होएगा इसमें हम क्या करेंगे इसको हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है।